हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि 22 हफ्ते में मेरा वेट और कम हुआ है या नहीं हुआ। एंड बिलीव मी, देयर इज़ सम गुड न्यूज़। और अपने वीक 22 का एक्सपीरियंस और आने वाले हफ्ते वीक 23 के लिए हम क्या टास्क रखने वाले हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमें इस वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेगी और इस वीक का मंत्रा। तो भाई एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे सारे दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था द क्रिटिकल 365 डेज ऑफ माय लाइफ चैलेंज, जो कि एक लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम है। और मैं इस जर्नी को लाइफस्टाइल चेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डाइट बोल के फॉलो करते हैं और हम उस डाइट से अपने नॉर्मल रूटीन में वापसी आते हैं तो हमारा वेट डबल स्पीड से उतना ही गेन हो जाता है और कभी कभी तो ज़्यादा भी गेन हो जाता है। तो हम अपनी ईटिंग हैबिट और फूड चॉइसेस लाइफ टाइम के लिए चेंज कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि किन किन फूड्स को खाने से बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, ताकि जब हम अपने आइडियल वेट पे पहुँचे तो उस लाइफस्टाइल को हम लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकें, उस वेट को हम लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकें। तो भाई आज का बिग रिवील ये है भाई कि मेरा वेट आज सुबह आया है 89 kg, यानी लास्ट वीक के कंपैरिजन में मेरा वेट आधा किलो और कम हो गया है। और अब हम फाइनली उस वेट पे आ गए हैं जो हमारी इस 22 हफ्ते की जर्नी में सबसे लोएस्ट वेट था, जो कि हमने फेब स्टार्टिंग में भी अचीव कर लिया था। बीच में हमने 1-1.5 महीने एक नॉर्मल रूटीन फॉलो किया था और साथ में अपनी कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो की थी, जैसे कि 16 घंटे फास्टिंग, एक बार में एक रोटी 8 मिनट में खानी, 32 बार चबाना और ये सब। तो हमने लगभग 1.5 महीने उसको फॉलो करके अपना वेट 80 और 90 के बीच में रखा था। तो पिछले एक हफ्ते में मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ हूँ वापसी अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस की तरफ, तो मेरा वेट अपने 89 पे वापसी आ गया है। तो भाई अब बात करते हैं वीक 22 के एक्सपीरियंस की। भाई वीक 22 मेरा बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि इसमें मैंने हफ्ते में 3-4 दिन अपनी डाइट में होममेड प्रोटीन शेक इंक्लूड किया था, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि होममेड प्रोटीन शेक कैसे बनता है। तो भाई इस प्रोटीन शेक से मेरे को बहुत ही मज़ा आया। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हम ये जो प्रोटीन शेक है वो हल्के से ठंडे दूध में बना रहे हैं, तो पीने में बड़ा मज़ा आता है, शरीर को बहुत ठंडक फील होती है, पेट को बहुत ठंडक फील होती है और टेस्ट भी इसका इतना बढ़िया लगता है क्योंकि हम इसमें गुड़ डाल रहे हैं। तो गुड़ वाला दूध मैंने लाइफ में कभी भी नहीं पिया था, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं गुड़ वाला दूध पी रहा हूँ। एंड बिलीव मी, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मज़ा आता है पीने में। और भाई सेकेंड रीज़न ये है क्योंकि ये प्रोटीन शेक है, इसमें हम भुना चना डाल रहे हैं, तो इसको पीने के बाद 3 से 4 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी भूख लगती है। ये हमको फास्टिंग विंडो मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। और सेकेंडली ये कि चना खा के आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलता है तो वो वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो मेरा इस वीक सिर्फ प्रोटीन शेक पी के और थोड़ा बहुत फ्रूट वाली डाइट जो मैं ले रहा हूँ वो लेके आधा किलो मेरा और कम हो गया है। तो भाई अब बात करते हैं हमारे आने वाले हफ्ते वीक 23 के टास्क की। भाई जैसा कि मैंने लास्ट वीक बताया था कि अभी तक तो हम एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करके और जैसे तैसे अपना थोड़ा बहुत चेंजेस करके लाइफस्टाइल में, फूड में, हम अपना वेट 13 किलो कम कर चुके हैं और हमारा लोएस्ट था जो हमने फेब में अचीव किया था 89 kg, हम उस पर वापसी आ गए हैं। और मैंने लास्ट वीक ही बताया था कि इस वीक से थोड़ा हम टफ करेंगे। तो भाई वीक 23 का टास्क है 20/4 इंटरमिटेंट सेमी फास्टिंग। अब आप पूछेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हमने बहुत सुना है, ये इंटरमिटेंट सेमी फास्टिंग क्या है? तो भाई इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि नॉर्मली मैं अभी क्या रूटीन फॉलो करता था कि लास्ट मील अपने जो खाता था वो शाम को 8 बजे खाता था और उसके बाद सीधा नेक्स्ट डे 12 बजे खाता था 16 घंटे की फास्टिंग के बाद। अब इस वाले रूटीन में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट मील अपनी लेंगे सुबह 12 बजे और उसके बाद सीधा 4 बजे हम शाम को एक और मील लेंगे। वो मील क्या होने वाली है वो आप मेरी रील्स और शॉर्ट्स में देखिए, वो आपको पता लग जाएगा। जो नॉर्मल मैं पहले मील ले रहा हूँ वो ही लूँगा। जैसे कि 12 बजे एक प्रॉपर नॉर्मल नाश्ता जो मैं करता हूँ, अगर दाल बनी है, छोले बने हैं या कोई भी लेंटिल्स बना है तो एक कटोरी वो, और कोई भी रोटी या पराठा सब्जी के साथ। और जो 4 बजे मेरी मील रहेगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कोई भी एक लिक्विड चीज़, चाहे वो प्रोटीन शेक, चाहे वो लस्सी, चाहे वो नारियल पानी और साथ में फ्रूट और सैलेड। और उसके बाद जो अगले 4 घंटे हैं, यानी कि फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ हमारी फास्टिंग, जो हम 20 घंटे फास्टिंग करने वाले हैं, उसमें मैं जिस दिन मेरे से झेल सकेगा उस दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जिस दिन बहुत ज़्यादा भूख लगेगी
उस दिन कोई ना कोई मैं लिक्विड डाइट लूँगा फर्स्ट 4 आवर्स में, यानी कि शाम को 8 बजे तक। तो इसलिए मैं इसको सेमी फास्टिंग कह रहा हूँ कि जो 20 घंटे की हमारी फास्टिंग विंडो है उसमें फर्स्ट 4 आवर जो फास्टिंग के हैं उसमें हम कुछ लिक्विड्स ले सकते हैं, और उसके बाद भी जो बचे हुए 16 घंटे हैं उसमें जो हम पहले लिक्विड्स ले रहे हैं, मोरिंगा पाउडर, काले नमक का नींबू पानी, और जो सुबह उठ के धनिया वाला पानी पी रहे हैं, वो हम पीते रहेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, कॉन्शियसली 4 घंटे में अपना च्यू करके खाने वाला खाना वो ख़त्म करना है, और 20 घंटे फास्टिंग रखनी है। अगर पीना भी है, कुछ ज़रूरत भूख भी लग रही है, तो लिक्विड पीना है। 4 चीज़ें जो मैं अपने आप को अलाउ कर रहा हूँ फास्टिंग विंडो में पीने के लिए, वो हैं सबसे पहले प्लेन वाटर, उसके बाद सुबह उठ के जो मैं धनिया वाटर पीता हूँ वो, और उसके बाद जो रात को मैं 5 ग्राम मोरिंगा पाउडर पीता हूँ वो, और काले नमक का नींबू पानी, एंड लास्ट में जीरा वाटर। तो भाई इन सब लिक्विड्स को मैं क्यों अलाउ कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। वो ये है कि इन सब ड्रिंक से हमें एक बारी में मैक्सिमम 10 से 12 कैलोरीज मिलती है, और जो भी हमें चीज़ 20 कैलोरी से कम कैलोरी देती है वो हमारे फास्टिंग को इफ़ेक्ट नहीं करती। सो भाई लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। 89 हमारा आ ही गया है। अब 13 किलो पे हम पिछले 1-1.5 महीने से अटके हुए हैं, तो देखते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाई आगे की जर्नी टफ तो ज़रूर है, तो इसमें मेरा साथ दे और हम फाइनली 89 का बैरियर क्रॉस करें। तो भाई मेरे रील्स और शॉर्ट्स देखते रहना कि कैसे मैंने 20 आवर फास्टिंग मैनेज करी और क्या क्या मुझे दिक्कतें आई। तो भाई अब बात करते हैं इस हफ्ते की टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो भाई इस हफ्ते की पहली टिप ये है कि जो मैंने अपनी रिसर्च करी है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, उसमें मैंने ये पाया कि आइडियली तो फास्टिंग विंडो में हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, सिर्फ प्लेन वाटर पीना चाहिए या ग्रीन टी पीनी चाहिए। जब मैंने स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग से हट के फास्टिंग वाली विंडो की और शुगर लेवल्स की रिसर्च करी, तो उसमें मैंने पाया कि कोई भी चीज़ जो हमें 20 ग्राम से कम कैलोरी देती है वो फास्टिंग के इफ़ेक्ट को हिंडर नहीं करती, क्योंकि वो शुगर स्पाइक नहीं करती। तो भाई पहली टिप ये है कि 5 ड्रिंक्स तो मैंने ढूंढी है। अब आप लोग भी गूगल पे रिसर्च कीजिए, यूट्यूब पे रिसर्च कीजिए, कैलोरी चार्ट पे रिसर्च कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हम पी सकते हैं लिक्विड में जो हमें 20 से कम कैलोरी देती है। और भाई सेकंड टिप ये है कि भाई वेट लॉस जर्नी में चाहे वो किसी की भी हो, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही पड़ते हैं, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो फास्टिंग विंडो बढ़ाना हो, या और भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि पूरे दिन फ्रूट खा लिया या पूरे दिन की 24 आवर की फास्टिंग कर ली। तो एक पॉइंट आता है कि जब आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ते हैं वो एक्स्ट्रा वेट कम करने के लिए। तो भाई घबराना मत, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। हो सकता है आपकी वेट लॉस जर्नी में बीच में 1-2 महीने ऐसे आएँ कि आपका वेट लॉस बिल्कुल भी ना हो, तो भाई उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, डरना नहीं है, करते रहना है। परसिस्टेंस इज़ द की। इस वीक का मंत्र ये है भाई कि ओवरकम योर माइंड एंड डोंट लिसन टू योर स्टमक। पेट तो हमेशा ही ये बोलेगा कि भाई मुझे खाना दो, भूख लग रही है, मुझे खाना दो, भूख लग रही है। बट जब आप उसको एक ध्यान लगा के फील करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपका माइंड आपके साथ खेल रहा होता है, क्योंकि उसको तो चाहिए खाना, शुगर। तो वो आपको प्रेशर कर रहा होता है, चाहे आपको सर दर्द कर देगा या आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा, ये करने के लिए कि आप मजबूर हो जाए खाना खाने के लिए। तो भाई भूख का इलाज मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी स्टमक आपको ज़्यादा प्रेशर करे तो ठंडा पानी थोड़ा सा पी लीजिए, काले नमक का नींबू पानी पी लीजिए। माइंड गेम्स आपको खुद हैंडल करनी पड़ेगी, आपको विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, तभी ये जर्नी पॉसिबल है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक, कीप डूइंग इट। तो ठीक है भाई, ये था आज का एपिसोड। होप आपको एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा, क्या मुझे चेंजेस करने चाहिए अपनी और डाइट में। अब इसके आगे की जर्नी मैं फीडबैक के बेस पे भी चलाऊंगा, तो जैसा ही आप लोग कहोगे मैं वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूंगा। मेरे सारे डेली रूटीन के लिए मेरे इस चैनल पे शॉर्ट्स और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल लड्डू टेस्ट पे मेरी रील्स फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, चाओ।